चलो, तुम्हाला आता let's start. See, we started with change in potential energy. Then we have seen if we know the potential energy of a configuration, then we can determine potential energy of any other configuration. Obviously, some other rules should be known. यहाँ से we had tried to define potential in last lecture, right? Last lecture में यहाँ हमने potential define करने की कोशिश करी थी. फिर से एक बार define करता हूँ मैं. See, suppose this is a configuration. ये plus q charge. Suppose this is plus q charge. And there's another charge small q at a distance r from it, right? Considering potential energy at infinity as 0, we have measured potential energy at a distance r is k q q by r. ये formula में होता है, right? And how we have defined this URM work done in moving small q charge from infinity to point at a distance small r from q charge, ठीक है, against electric force. तो infinite से q charge में लेके आया to a point at a distance r from capital Q charge. So whatever work is done by external agency against electric force is potential energy of this configuration. तो अब इसको दूसरे वर्ड्स में देखा था. Suppose if Q charge, this is Q charge, capital Q charge, and surrounding region में उसने अपना एक field create किया, right? If I consider a point at a distance of r from this charge, and if I try to define potential at this point, so what I have to say is work done in moving plus 1 coulomb charge from infinity to this point. तो जो प्लस 1 कूलम चार्ज यहाँ पे क्यू चार्ज लेके आया तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी. अगर आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हो तो व्हाट विल डू इज, यहाँ पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे डिफाइन करना है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का डिफाइन होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is work done in moving plus 1 coulomb charge from infinity to that point against electric force. The answer. So electric potential system का नहीं होता. Electric potential एक point का होता है. Electric field में एक point है, उस point पे electric potential हम define करते हैं. And how it is defined? Electric potential at a point in electric field is work done in moving plus 1 coulomb charge from infinity to that point against electric force. यहाँ से आपको 1 कूलम चार्ज लेके आना है, राइट? तो जो वर्क एक्सटर्नल एजेंसी को करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट. तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का है, पोटेंशियल एक पॉइंट का है, राइट? तो पोटेंशियल हमने डिफाइन किया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. कैसे लिखेंगे हम लोग? इफ WB work done in moving Q charge from infinity to some point A in an electric field
then potential at point A is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। वापस से अगर आपको टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट याद हो तो हम लोग इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चार्ज मूव करते थे, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए, अगर आपने टेस्ट चार्ज लिया और उसको इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक मूव किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्क डन क्या है, W। तो W इज वर्क डन इन मूविंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A। तो लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, W by Q नॉट, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? ओके, अब रहा इसका यूनिट, इफ आई टॉक ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या आएगा? वोल्ट। वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, जूल पर कूलम, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, राइट। और कैपिटल V इज वोल्ट्स, कैपिटल V इज, बड़ा कंफ्यूजन होता है, कैपिटल V इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल आल्सो, और पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बट एडजस्ट करो, ठीक है। तो SI यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल इज जूल्स पर कूलम और वोल्ट, एब्रीविएशन इज कैपिटल V से डिनोट करते हैं उसको, राइट। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लो, बड़ा सिंपल सा ही लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point at a distance of small r from plus q charge। ये कर लो, बड़ा ओरल सा है, मतलब ऑलरेडी सब डिफाइंड है, सब डिराइव किया हुआ, बस आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना है। तो सोचो जरा कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। Sir, at a distance of r from q charge. कैपिटल चार्ज Q है, चार्ज कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है। उससे R डिस्टेंस पे कैपिटल Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे लेट्स नेम इट एज A, इट फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट है। मिथिलेश किधर गया? आवाज नहीं आ रही इसकी। हो सर। अच्छा, क्या हो, ये अभी तक तुम लोग क्यों नहीं आ रहा? वो ओरल सा तो है, यहाँ लिखा ना बाजू में, टेस्ट चार्ज लेके आओ ना इनफिनिट से, क्यू नॉट चार्ज इनफिनिट से यहाँ लेके आओ, कितना वर्क डन होगा? AQ/R। हाँ, दैट्स इट। वर्क डन कितना होता है इनफिनिट चार्ज को लेके, क्यू नॉट चार्ज को लेके आते थे, के क्यू नॉट बाय आर। अभी ये आपको पर यूनिट चार्ज है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट एस, उसको डिवाइड कर दो क्यू नॉट से, तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 W बाय क्यू नॉट, दैट इज के क्यू बाय आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन खत्म हो गया, किए जा रहे हो। रिलेट नहीं कर पा रहे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेट करना।
कई लोग ये इतने सारे नाम है ना, सब एक जैसे दिखते हैं कि इसमें उलझ जाते हैं. We started with change in potential energy, that is negative of work done by conservative force, या समझ लो work done by external agency. वो देखेंगे क्या लॉजिक होता है. तो ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया. इसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन का पता है तो दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. और वही पोटेंशियल एनर्जी में जो सेकंड वाला चार्ज था, जो सिस्टम था उसमें जो सेकंड चार्ज था, उसको +1 कूलम कर दो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप क्यू चार्ज मूव करते हो तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. एंड इफ यू मूव +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, देन उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उस पॉइंट का. समझा? तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू नॉट चार्ज में इन्फिनिट से लेके आया. दिस इज टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड किया, के क्यू बाय आर इज माय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट. राइट, ये हो गया. देन एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं. सपोज इन इलेक्ट्रिक फील्ड potential of point A, VA, is 10 raised to 4 volt. So 10 raised to 4 volt. Calculate work done in moving. क्या होता है? Infinity से point A तक लेके आना है. Work done in moving 10 microcoulomb charge. मतलब आपको वर्क डन निकालना है. अगर मैं इन्फिनिट पे जाऊं, इन्फिनिट पे खड़ा हूं, +10 माइक्रोकूलम चार्ज लेता हूं यहां से यहां आता, तो व्हाट इज वर्क डन, व्हाट वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग इट? Ten raised to -1. 10 raised to -1.1 जूल इज आंसर. यही तो बस समझना है आपको. पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ये आपको बता दिया. पोटेंशियल बता दिया मींस व्हाट, इस पॉइंट पे अगर +1 कूलम चार्ज लाओगे तो वो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, वो बता दिया मैंने. राइट, सो here I said potential is 10 raised to 4 volt. मतलब for work done in moving +10 microcoulomb charge from infinity to A against electric force by external agency. इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये सब एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन है. इज गिवन बाय, तो 10 raised to 4 is work done per unit charge into Q. तो 10 into 10 raised to -6, तो 0.1 जूल इज आंसर. यही अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा होता सेम सिचुएशन में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलते थे? इफ आई आस्क यू व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट है जिसका पोटेंशियल इज 10 raised to 4 volts. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग 10 microcoulomb charge from infinity to point A would be सर नेगेटिव आएगा कुछ तो -0.1 जूल. बस क्योंकि वापस से याद दिला दूं, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता था वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड होता था, कंजर्वेटिव फोर्स होता था. तो यहाँ पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पूछा तो आपको माइनस कर देना है. ये कौन सा था? ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो उसको लेके आ रहा है. दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट. समझा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है मींस व्हाट इज गिवन, मतलब वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन. उसके बाद आपको क्यू चार्ज दिया तो मल्टीप्लाइड विद क्यू. इफ दे हैव आस्क्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो पुट अ माइनस साइन अप्लाई, मतलब माइनस साइन लगा दोगे आप तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा.
क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन इज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर. पोटेंशियल is a scalar quantity or vector. Say electric potential will be a वेक्टर. scalar quantity. Why? Scalar. It's work done. Electric potential is a scalar quantity. Why? Because it's work done. तो work done तो scalar quantity होता है, तो electric potential भी scalar quantity है, right? So scalar quantity है, but फिर भी वर्क डन का तो प्लस माइनस साइन होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्लस माइनस होता है, राइट? क्वेश्चन इज पॉजिटिव पोटेंशियल कब होगा? दिस पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इफ यहां पे देखो ये पॉइंट चार्ज है प्लस की, राइट? इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ना. अगर आप +1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट से यहां मूव करके लाओगे, इनफाइनाइट से पॉइंट तक मूव करके लेके आओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? सर रिपीट करना एक बार. ये +q चार्ज है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इनफाइनाइट पे +1 कूलम चार्ज होल्ड किया और धीरे 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 यहां तक लेके आना, तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, पॉजिटिव? नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा होगा, आप इधर आ रहे हैं, राइट? तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड नेगेटिव है, राइट? तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस. ये समझ लो आप कि आप एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां लाने के लिए, राइट? तो वर्क डन इज व्हाट? पॉजिटिव, राइट? तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, किसका? एक्सटर्नल एजेंसी. द सेम टाइम अगर यहाँ पे -q चार्ज रखा होता, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड, यहाँ पे -q चार्ज रखा हुआ, ये पॉइंट है r डिस्टेंस पे, तो यहाँ तक इनफाइनाइट से +1 कूलम चार्ज लेके आने के लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक नेगेटिव. फील्ड का सॉरी पॉजिटिव. क्योंकि ये तो पुल कर ही रहा है ना, फोर्स इस पे इधर ही लगा रहा है, +1 कूलम चार्ज है, माइनस चार्ज ऑलरेडी पुल कर रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी पॉजिटिव, राइट? तो पोटेंशियल वुड बी नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव. समझा? आ रहा है समझ में? हाँ. Okay. Once again, let me remind you कि here I am making an assumption. Potential at infinite is separation is 0. Infinite separation पे सब कुछ 0 है, वही definition continue हो रही है. या तो आपको तो मैंने potential energy कैसे define किया था, बोला था infinite पे 0 है. तो उसके हिसाब से R separation पे मैंने 2 point charges का निकाला था potential energy. वहीं से आगे कंटिन्यू किया और बोला इसको +1 कर दो. तो यहाँ पे वो assumption चल रहा है, राइट? कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है, बट ये हमेशा कंडीशन नहीं रहेगी. जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया ना, पोटेंशियल इफ इट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव एंड पोटेंशियल इफ इट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव. अब कल आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कल एग्जाम में एक फील्ड दिया होगा एंड पूछेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप बताओ क्या होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर लेकिन चार्जेस कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो तो कुछ भी नहीं कुछ पता. नहीं दिया, कुछ नहीं दिया. एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ एंड विल आस्क यू, एक पॉइंट मार्क कर देंगे, अगर पूछेंगे आपसे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो व्हाट यू विल से? सर पॉजिटिव होगा, अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है. हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वंस अगेन पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है. आप मुझे बताओ एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, आप मुझे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है. आप यहाँ बोलोगे अगर 0 है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे नेगेटिव है. अगर आप बोलोगे यहाँ 0 है तो मैं बोलूंगा यहाँ पॉजिटिव. अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पॉजिटिव, अगर 0 यहाँ है तो यहाँ नेगेटिव. तो पोटेंशियल बड़ा कंफ्यूजिंग चीज होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इस चैप्टर में पोटेंशियल ही होता है. तो पोटेंशियल जैसे पॉइंट चार्ज का बोल लिया आपको,
तो आप समझ जाना, अच्छा ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि इनफाइनाइट पे जीरो ले लो, एज पर दैट व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो फिर मैं श्योरली बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, राइट। बट इफ समवन सेज given an electric field, if a point is given in it, say whether its potential at that point is positive or negative, तो हमको बोलना भाई हमको नहीं मालूम, आप तो बताओ कि पोटेंशियल एक पॉइंट पे बताओ तो मैं आगे बता सकता हूँ, राइट। अब इसको देख के आपको शायद से एक अंदर से आ रहा होगा कि अरे इधर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है तो अपन इसका बता ले, बट लेट अस अज्यूम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बताओ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। यहाँ पे इंटेंसिटी ई है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, से सब गायब हो गए क्या? अरे वही तो समझा रहा हूँ, आपको बता ही नहीं सकते यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, नो वन नोज। वी ए पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं बता सकता। टेल मी पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट और at this point, or this point, or this point, किसी एक पॉइंट का बताओ तो आई कैन से कि हाँ भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल वंस अगेन इज मतलब रिलेटिव क्वांटिटी, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा तो ही आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हो, राइट। एज वी हैव सेड इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में ज्यादा फर्क नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में एक जो चार्ज था उसकी जगह 1 कूलम कर दिया, तो उस पॉइंट पे जब 1 कूलम रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, राइट। सो जैसे मैंने बोला पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव, वो ये अज्यूम करके किया है कि इनफाइनाइट पे जीरो है। बट अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ट्रिक क्वेश्चंस आएंगे तो बोलेंगे बोलो यहाँ का पोटेंशियल दिया होगा कुछ से जीरो दिया हुआ है, इनफाइनाइट की जगह किसी पॉइंट कंडक्टर के सरफेस पे दे देंगे यहाँ पे। अगर आपको इनफाइनाइट पे जैसे जीरो एज्यूम किया ना, आप बोल देंगे यहाँ जीरो, अब बता इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, नहीं कि पोटेंशियल इज बेस्ड, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, मतलब कहाँ पे आपने कितना पोटेंशियल रखा है उसके हिसाब से बाकी सारे पॉइंट्स को आप डिटरमाइन करें। क्लियर है? सो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना। आगे के भी कई चैप्टर में आप देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैटर नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड मैटर करता है। एक अब नया वर्ड लेके आते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अभी भी मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था कि आप मुझे बताओगे यहाँ पे पोटेंशियल इतना है, दिस पॉइंट पे पोटेंशियल इज नोन, देन आई कैन डिटरमाइन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो आगे आप देखोगे ना पोटेंशियल लिखने में मजा नहीं है, आते हैं क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल बताना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पोटेंशियल के ऊपर। बट हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो इसके पोटेंशियल में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है इनके डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, वो मेरे को इंटरेस्ट वाली चीज है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So let's see how we describe or define potential difference. Given 2 points A and B, okay, these are 2 points. Someone says VA. Someone asked me what is VA. तो मैं क्या बोलूँगा, VA is work done in moving Q charge from infinity to point A per unit charge. तो work done per unit charge is potential. कोई पूछेगा what is potential of point B, तो मैं क्या बोलूँगा work done in moving 1 coulomb charge from infinity to B. अब क्वेश्चन इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अगर मैं आपसे एक क्वांटिटी लिख के बोलूं VA माइनस VB या VB माइनस VA, तो व्हाट इट विल बी VA माइनस VB। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं पूछूं आपसे क्या है, तो VA मतलब क्या,
इनफाइनाइट से ए लेके आना, VB मीन्स व्हाट, इनफाइनाइट से B लेके आना है, तो VA माइनस VB इज व्हाट, B से A लेके जाना है. I'll repeat, VA is work done per unit charge to move from infinite to point A. VB is what work done to move 1 coulomb charge from infinity to point B. तो B से A लाने को हम लोग VA माइनस VB बोलते हैं. तो if WB ये एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन एंड मूविंग Q charge from B to A against electric force by external agency. Then VA minus VB, potential differences work done. ये वर्क डन निकालो पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. नाम में ही लिखा हो पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे आना है. VB क्या होता है, इनफाइनाइट से बी पे जाना है. तो VA माइनस V मतलब बी से आपको ए पे जाना, राइट है ना सब लोग? की कोई है ही नहीं, आवाज एक बहुत देर से है नहीं सर आ है. रही. डर जाता, मेरे लगता है मेरा स्पीकर तो खराब नहीं होगा. So VA minus VB is what? Work done in moving 1 coulomb charge from point B to point A. समझा? B से A आपको 1 coulomb charge लेके आना होगा, तो वो कहलाएगा potential difference of VA minus VB. यहाँ पे algebraic sign का बहुत प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पे मैंने देखो B से A क्या लेके आया, तो कौन लेके आया यहाँ पे, एक्सटर्नल एजेंसी, राइट. फॉर एग्जाम्पल समझो या यहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे आप याद रखना आसान हो जाएगा. समझो ए का पोटेंशियल किसी ने बोला 100 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल बोला -50 वोल्ट है.